हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग गेट का प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2018 में पूछा गया था 1 मार्क्स के। चलिए इसका हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फंक्शन गिवन है और यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन गिवन है। अब पूछ क्या है, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये जो प्रोग्राम है मेरा आउटपुट क्या देगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोग को याद रखना है कि एग्जीक्यूशन मेरा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और कंपाइलेशन जो है मेरा टॉप टू बॉटम होता है। यानी कि हमको एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ जाएंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए इस फंक्शन को छोड़िए, मेन फंक्शन को छोड़िए और इस फंक्शन को छोड़िए। देखिए एक यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे एक कैलसी करके एक फंक्शन है। और उससे पहले देखिए ये जो काउंटर नाम का जो वेरिएबल बनाया है, ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ग्लोबल वेरिएबल क्या बनाया है, काउंटर। उसको किससे इनिशियलाइज किया है, 0 से। अब हम चलाते हैं एग्जीक्यूशन यहाँ से मेन फंक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है कैलसी 4481। अब यहाँ पे देखिए जब ये मेरा फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए इंट ए, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ए, और ये क्या बन जाएगा, बी। यानी कि ए में कितना चला गया 4, बी में कितना चला गया 81। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो है खुद एक सी नाम का वेरिएबल बना रहा है, सी नाम का, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जब ये क्या कर रहा है, काउंटर प्लस प्लस, यानी कि जो काउंटर हम जो बनाए थे ग्लोबल वेरिएबल, उसको क्या कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए जब चेक करेगा, इफ b इक्वल टू 3, तो देखिए b का मान कितना है 81, यानी 3 नहीं है तो ये वाला नहीं चलेगा। तो एल्स पे आएगा, एल्स पे क्या है, ये वाला चलेगा। देखिए एल्स पार्ट में बस एक ही कोड है, ये बाद में है। जब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तब ये चलेगा। यानी कि एल्स में एक ही पार्ट है तो ये वाला चलेगा। तो क्या चलेगा, c इक्वल टू कैल सी, ए को ए ही। अब यहाँ पे देखिए b में जो है ये क्या कर रहा है, b/2, यानी कि 81/3। तो ये कितना आएगा 27। ये क्या कर दिया आप, कॉल 27, यानी 4,27 कॉल हुआ। तो ये क्या हो गया अब ए, ये कितना हो गया अब बी। अब जब देखिए ये जब कॉल होगा, यहाँ पे देखिए इंट सी, सी में अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर कितना कर देगा, 2 कर देगा। अब यहाँ पे देखिए इफ बी इक्वल टू 3, अभी भी बी का मान जो है 3 नहीं है, 27 है, तो ये वाला नहीं चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में क्या है, सी इक्वल टू कैल सी, और ए का तो वही है। और यहाँ बी में क्या है मेरा, बी डिवाइडेड बाई 3, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो ये मेरा कॉल हुआ क्या होगा, कैलसी 4,9। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे फिर से ये फंक्शन जब चलेगा तो इंटीजर सी सही है, फिर काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर कितना कर देगा 3 कर देगा। अब यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन चेक करेगा कि b इक्वल टू 3 है, तो b इक्वल टू अभी 9 है, तो अभी ये वाला नहीं चलेगा, एल्स पार्ट ही चलेगा। जब एल्स पार्ट चलेगा तो क्या है, c इक्वल टू कैलसी। अब यहाँ पर देखिए a का तो वही है a, और b में क्या है मेरा b/3, तो b का कितना है 9/3, तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि अब जो मेरा कॉल होगा क्या होगा, मेरा a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3 है। जब ये मेरा फिर से कॉल होगा तो ये काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर का मान कितना कर देगा 4 कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 4 कर दिया। अब जब ये चलेगा तो इफ b इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए b इक्वल टू कितना है 3 है, यानी कि ये मेरा कंडीशन ट्रू है। ये क्या करेगा, रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा मेरा, ये देखिए ये जो मेरा फंक्शन ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए मल्टीप्लाई, यानी ए का मान कितना है 4, यानी 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी ये जो है मेरा 64 रिटर्न करेगा, जो किस में जाएगा, सी में जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब ये रिटर्न हुआ थी, जो मेन फंक्शन जो जो ये जो मतलब इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था वहां पे जाएगा कर्सर, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये वाला चलेगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी काउंटर, यानी वो जो रिटर्न किया वो नहीं प्रिंट करना है, वो जो काउंटर का जो मान अपडेट हुआ है उसको प्रिंट करना है। अगर मान लीजिए अगर मेरा सी जो मेरा रिटर्न किया है उसको प्रिंट करना रहता तो मेरा 64 प्रिंट करता, लेकिन यहाँ पे काउंटर प्रिंट कर रहा है, यानी कि काउंटर का मान कितना है मेरा 4। तो इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा ये कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका किसका हो, क्या होगा 4। यानी कि जो गेट 2018 में जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 4 होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।